अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरिद आज़ा के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है तहलील। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि तहलील यानी रिज़ॉल्वेशन से क्या मुराद है। दोस्तों, आम फहम ज़बान में अगर तहलील की तारीफ़ देखें तो तहलील से मुराद किसी चीज़ का पिघलना है। इस्तिलाह तिब में तहलील से मुराद ये है कि जब हमारा जिस्म तहरीक की हालत में ग़िज़ा हासिल करता है और ये ग़िज़ा हज़म हो जाती है, तो हज़म होने के बाद इस ग़िज़ा से अच्छे अज्ज़ा जो पैदा होते हैं वो खून का हिस्सा बन जाते हैं, और जो फासिद मादे होते हैं वो तहलील के अमल से पिघल कर इंसानी जिस्म से अखराज पा जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह खुराक का हसूल इंसानी जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी है और वो खुराक के हसूल के बग़ैर काम ही नहीं कर सकते हमारे आज़ा या हमारा जिस्म, इसी तरह फासिद मवाद का अखराज उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फासिद मवाद हमारे जिस्म से खारिज नहीं हो सकेगा तो हमारा जिस्म अमराज का शिकार हो जाएगा। जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर किसी गाड़ी में पेट्रोल डाला जाए तो वो गाड़ी इस पेट्रोल को जलाती है, उससे एनर्जी पैदा होती है जिससे ये गाड़ी चलती है, सफ़र तय करती है, जबकि इसके सलेंसर से एक किस्म का धुआं निकलता है। इस धुएं को हम फासिद मवाद कह सकते हैं। बिल्कुल यही सिस्टम जो है वो हमारे जिस्म में भी होता है कि हमारी खुराक जो कि इस अमल से जलती है उससे एनर्जी पैदा होती है, जिससे हमारा जिस्म अपना काम करता है, और इससे जो फासिद मादे बनते हैं वो तहलील के अमल से अखराज पा जाते हैं। अब जब तक तहलील का अमल तबाही रहता है उस वक्त तक तो फासिद मादे जो है इंसानी जिस्म में अखराज पाते रहते हैं, लेकिन जब तहरीक गैर तबाही होती है तो फिर तहलील भी गैर तबाही हो जाती है। अब जब तहरीक गैर तबाही होती है तो इसमें जिस उज़्व में तहरीक होती है उसका फासिद मादा जो है वो खून में रुक जाता है, इसलिए अमले तहलील जो है वो भी गैर तबाही हो जाता है, क्योंकि अमले तहलील के पास अगर फासिद मवाद आएगा तो वो उसको खारिज करेगा। अब तहरीक वाला उज़्व गैर तबाही होकर वो अपने फासिद मवाद को, खुलियात जो है वो अपने जिस्म में रुके हुए होते हैं, और ये फासिद मवाद अमले तहलील तक पहुंचता ही नहीं है, जिसकी वजह से अमले तहलील का जो काम था वो तबाही नहीं रहता, और अमले तहलील इंसानी जिस्म के जो असली अज्ज़ा हैं उनको ही खारिज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से तहलील वाला उज़्व जो है वो पिघल कर छोटा होने लग जाता है और बिलाखिर ख़त्म हो जाता है। तहलील फालिज जो है वो तहलील की एक वाज़े मिसाल है। इसके अलावा जब गुदी तहरीक होती है, गुदी तहरीक में ग़ालिबन यकीनन गुदी असाबी तहरीक जब होती है तो गुदी असाबी तहरीक में गुदद अपनी मशीनी तहरीक में सफ़रा को इतना ज़्यादा खारिज कर देते हैं कि वो सुगड़ जाते हैं, और सुकेड़ की वजह से जो है फालिज हो जाता है, ब्राइन हेमरेज हो जाता है, क्योंकि इस वक्त उज़लात इंतहाई तहलील की हालत में आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको तहलील का फ़लसफ़ा भी समझ में आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेहत की हालत में जिस्म से फासिद मवाद का अखराज अमले तहलील कहलाता है, और जब तहरीक गैर तबाही हो जाती है
तो फासिद मवाद चूँकि तहरीक के खलियात फासिद मवाद को ख़ारिज नहीं होने देते, तो अमले तहलील भी गैर तबई हो जाता है और वो अज़ाए असलिया का मवाद ही ख़ारिज करना शुरू कर देता है। ये गैर तबई तहलील कहलाती है। तबई अमले तहलील हालत सिहत है और गैर तबई अमले तहलील हालत मर्ज़ है।